हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेल ट्रिक्स चैनल्स में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी चीज़ें इसमें कवर करेंगे 1 to 1। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक्सेल का हर एक फंक्शन इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है, राइट। मैं कुछ भी कर रहा हूँ इक्वल सम, तो उसके कुछ अपने आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। तो एवरी फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन। और बताना चाहूँगा कि एक्सेल में जो वर्टिकल्स हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली आपको देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ 5 पे क्लिक किया, सो ये क्या हो गया, पूरी मेरी एक रो हो गई जिसका नंबर है 5, राइट। अगर मैं F पे क्लिक कर रहा हूँ, सो ये क्या है, मेरा F एक कॉलम है। और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये हमारा एक सेल है, जो ये आप बॉक्स ऑफ वाइट कलर में देख पा रहे हो, ये हमारा एक सेल है। हम डेटा जो भी फीड करते हैं, जो भी वैल्यूज़ हम फीड करते हैं, वो एक सेल के अंदर फीड करते हैं। सो वैल्यूज़ की मैंने बात की है। वैल्यू हमारे पास 2 टाइप की होगी, एक नंबर वैल्यू और एक टेक्स्ट वैल्यूज़। तीसरी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, लेकिन एक्सेल में उसके साथ कैलकुलेशंस बहुत कम होती हैं। या आप बात करो कैलकुलेशंस की, तो हम लुकअप रेफरेंस के केस में उनको यूज़ करते हैं, जो हम आने वाली आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो नंबर वैल्यू आपकी कंसीडर होगी 0 to 9, मतलब जो हमारे नंबर है 1 0 1 2 3 अप टू 9। 10 को मैं बात नहीं करूँगा, 10 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0, सो वो 10 नंबर है, बट एक्सेल के केस में वो 1 0 ही रीड होगा, राइट। और टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, जो नंबर नहीं है, क्या कहा मैंने, जो नंबर नहीं है वो सब क्या है, टेक्स्ट है। अगर मैं एट द रेट की बात कर रहा हूँ, ये भी एक टेक्स्ट है। हैश की बात कर रहा हूँ, ये भी एज एक टेक्स्ट होगा। और टेक्स्ट को हम डबल कोट्स यानी ऐसे टाइप करेंगे। किसी फंक्शन में आपको यूज़ करना है टेक्स्ट वैल्यू को, तो हम डबल कोट के साथ यूज़ करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम जब सम करेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि टेक्स्ट पे भी हम सम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब हम बेसिक फंक्शन से सम, काउंट और एवरेज फंक्शन हम देखेंगे, इसी के साथ देखेंगे मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, और किसी भी टेक्स्ट की हम लेंथ कैसे निकालेंगे, राइट। ये हम आज कवर करने जा रहे हैं। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं एक रैंडम सा डेटा क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने। मेरे पास डेटा में क्या है, एम्प्लॉय आईडीज़ हैं और कुछ उनका डिपार्टमेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि जोन है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट मंथ की मेरे पास सेल्स है, जैन फेब मार्च। मैं इसको ऑटो फिल कर लेता हूँ। आपको ऑटो फिल करने के लिए कि अब तो आपको दिसंबर तक जाना है, तो आप क्या करो, पहले 12 रो तक आप सिलेक्शन कर लो, और उसके बाद आपने जाना है फिल पे। फिल में आपको मिलेगा सीरीज़। सीरीज़ में आपने क्लिक करना है ऑटो फिल एंड देन ओके। सो हमारा क्या आ गया, पूरे मंथ्स आ गए मेरे पास। मैंने शीट की ग्रिड लाइन हटा दी है। उसके लिए आपको व्यू पे जाना और ग्रिड लाइन्स को अनचेक कर देना। मैंने कीबोर्ड से ही कर दिया अभी। तो मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ कि मेरी लेट्स से कि मेरी कोई भी जो कंपनी का मेरा डेटा है, स्टार्टिंग में जैसे मैं कर रहा हूँ कि चलो मैं अपने चैनल का ही नाम ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में चैनल का नाम आ गया एक्सेल M%। M% होता है दो डिफरेंट फंक्शन को मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए। सो एम्प्लॉय आईडी में नंबर्स होते हैं और वैल्यूज़ होती है। सो ये एक मेरी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हो गई। अब ऐसे ही मैं जोन क्रिएट कर रहा हूँ रैंडम, चूज़ रैन बिटवीन। हम आने वाली वीडियोस में ये फंक्शन देखेंगे, जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। आने वाली वीडियोस में हम एक एक फंक्शन को देखेंगे 1 by 1। सो अभी जस्ट आपने 4-5 फंक्शंस पे फोकस करना है, जो है हमारा सम, काउंट और एवरेज, मिन, मैक्स। और इसी के साथ हम एक और एक्स्ट्रा फंक्शन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इनको असाइन कर रहा हूँ कि ये सेंटर में असाइन हो जाए। सो इसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। आप कैसे इसको ऐसे भी कर सकते कि आपने यहाँ क्लिक किया और जैसे ही ये कर्सर आपका ब्लैक हो जाए, आप इसको डाउनवर्ड ड्रैग कर दो, सो वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी।
अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कैसे करोगे, आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी डाउनवर्ड पेस्ट कर दिया मैंने फॉर्मूले को, तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला आ गया। ये मेरे हेडर्स हैं, इनको मैं डार्क कर रहा हूँ, बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट है, और इनको मैं कर रहा हूँ ऑटो फिट, यानी कि ये एडजस्ट हो जाएंगे कॉलम्स पे, राइट। ये बिल्कुल एडजस्ट हो गए। तो हम जो फंक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे हैं, काउंट करेंगे, एवरेज करेंगे, मिन करेंगे, मैक्स करेंगे। चलिए इसका एक बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो ये एक टेबुलर फॉर्म में दिखेगा मैं डेटा, राइट। तो पहले हम कर रहे हैं सम। अभी जो मैंने फंक्शन लगाया वो क्या होता है, बार बार अपडेट होता रहता है। मैं शीट में कुछ भी करूँगा तो वो अपडेट करेगा अपने आप को, वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। तो मैं उसको कर रहा हूँ फॉर्मूले से वैल्यू में पेस्ट कर रहा हूँ। ये हमारा अभी देख पा रहे हो आप, फॉर्मूला देख रहे हो। जैसे ही मैं इसको वैल्यू में पेस्ट कर दूंगा तो आप फॉर्मूला नहीं देख पाओगे, राइट। आगे हम सीखेंगे ये कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले कर रहे हैं सम। सो हमें क्या करना है दोस्तों कि ये जो हमारा पहला एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की टोटल सेल कितनी है, मतलब इसने टोटल सेल कितना किया है अभी तक, राइट। 12 मंथ्स की हम टोटल सेल्स निकाल रहे हैं। तो टोटल करने के लिए क्या फंक्शन हमने यूज़ करना है, और फंक्शन होगा हमारा सम। अब जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एवरी फंक्शन स्टार्ट विद इक्वल साइन, और सबसे पहले मैंने इक्वल को टाइप किया और सम फंक्शन लगाया। सम, अब आपने ओपन ब्रैकेट लगाना, ओपन पैरेंथेसिस लगाना है। सो आप शिफ्ट 9 के साथ भी उसको इनपुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली टैप करो, सो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है मुझसे नंबर 1 कॉमा नंबर 2, नीचे अगर आप देखो बिल्कुल जस्ट सम फंक्शन के नीचे आपको दिखेगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 एंड सो ऑन। मतलब आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ देनी है तो उसका सम हो जाएगा। तो मैं कहाँ से जा रहा हूँ, मैंने एक एड्रेस दिया उसको कि C11 से वैल्यू को स्टार्ट करे और कहाँ तक की वैल्यू का सम करे, N11 तक। सो मैंने ब्रैकेट लगाया शिफ्ट 0 से और एंटर कर दिया। सो ये मेरा टोटल हो गया। बाकी मैंने इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल डी कर दिया। सो ये क्या हो गया, मेरा वैल्यूज़ फिल होते जा रही। मैं फिर से कंट्रोल डी कर दूंगा तो नीचे भी मेरा फॉर्मूला पेस्ट हो गया। सो यहाँ क्या किया इसने, अगर देखते हैं हम तो इसने कहाँ तक सम कर रहा है, C25 टू N25 तक इसने सम कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। अब मुझे काउंट करनी है टोटल वैल्यूज़ कितनी है, उससे पहले हम देखेंगे एवरेज। सो एवरेज सेल निकालने के लिए हम सेलेक्ट टाइप करेंगे इक्वल एवरेज फंक्शन, और अगेन उसका अगर आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो, सिंटैक्स देख रहे हो, जो नीचे आ रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ये सिंटैक्स होते हैं दोस्तों। तो सिंटैक्स में मुझे फिल करनी है न्यूमेरिक वैल्यू, तो मुझे इन्हीं नंबर का एवरेज करना है और ब्रैकेट लगा दिया मैंने शिफ्ट 0 से, एंटर किया। सो ये एवरेज आ गई। सिलेक्शन करके कंट्रोल डी कर दिया है, सो ये इनकी एवरेज कैलकुलेट होके आ गई मेरे पास। तीसरा फंक्शन है इक्वल्स टू काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है दोस्तों, इसके साथ हम दो काउंट देखेंगे और एक काउंट ए फंक्शन देखेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों करेंगे आपके लिए काउंट ही, बट थोड़ा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा उसमें मैं बता देता हूँ। काउंट फंक्शन सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काउंट फंक्शन सिर्फ उसे ही काउंट करेगा, उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जो फिल्ड हैं आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ। चलिए इसको देखते हैं। मैंने यहाँ से डेटा पूरा सिलेक्ट किया अपना A11 टू N11। सो क्या होगा इसमें, मेरी एक्सेल जो एम्प्लॉय आईडी है ए कॉलम में वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में जाएगी, और जोन जो है वो पूरे मेरे टेक्स्ट है, और जैन टू दिसंबर जो सेल्स फिगर है वो न्यूमेरिक है। तो काउंट फंक्शन हमेशा उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जो फिल्ड होंगे आपके नंबर वैल्यूज़ के साथ। तो मैंने ब्रैकेट लगाया, एंटर किया। इसने आंसर कितना दिया, 12, राइट। ये सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा है, जैन टू दिसंबर तक उसने आंसर किया है। अगर आप नीचे देखोगे स्टेटस बार पे तो काउंट कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सो मेरा भी आंसर 12 भी आ रहा है, राइट। इसने ये दो टेक्स्ट वैल्यूज स्किप करा दी। लेकिन काउंट ए फंक्शन क्या करता है, काउंट ए मीन्स ऑल। ये आपके उन सारे सेल्स को काउंट करेगा जो किसी भी वैल्यू से फिल्ड है, लाइक वो टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो, इट डजेंट मैटर, राइट। आपका सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो ये आप
कौन से सेल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैंने काउंट फंक्शन लगाया था सेम रेंज के साथ, और अब मैं काउंट ए फंक्शन लगा रहा हूँ। इस बार मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 14, क्योंकि काउंट ए फंक्शन नंबर को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी, मतलब उस सेल की काउंट करेगा, उस सेल को काउंट कर लेगा ये जो कि किसी ना किसी वैल्यू से फिल्ड है, या तो वो टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं बीच के कुछ कॉलम डिलीट कर रहा हूँ, 2 कॉलम। कंट्रोल माइनस से कॉलम डिलीट किया मैंने। अगर आप देख पाओगे कि मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैंने काउंट इस वाले फंक्शन के लिए क्या किया था, मैंने कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट किया, A11 से N11। अगर मैं जोन को डिलीट कर देता हूँ, राइट, इसको मैंने बैक पे डिलीट कर दिया और एंटर कर दिया, तो क्या हुआ, काउंट सेम रहा लेकिन काउंट ए की वैल्यू चेंज हो गई। क्या हो गई, 13 हो गई। अगर मैं यहाँ से कोई नंबर वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो क्या हुआ, मेरा काउंट भी चेंज हो गया, काउंट ए भी चेंज हो गया, एवरेज भी चेंज हो गया, और सेल्स का टोटल भी चेंज हो गया, राइट। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं हम। सो काउंट ए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ @ इनपुट कर रहा हूँ, तो काउंट ए में फिर से डिफरेंस क्रिएट हो गया। इट मीन्स अगर सेल ब्लैंक है तो काउंट ए कुछ भी काउंट नहीं करेगा, अगर उसमें कोई भी वैल्यू है, लेट्स से कि आपने एक कॉमा भी डाल दिया या फिर एक स्पेस डाल दिया, स्पेस दिखेगा नहीं, तो मैं एक सिंगल कॉमा डाल देता हूँ। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा कॉमा, जो मैंने एक सिंगल कोड डाला वो फॉर्मूला बार में हमें दिख रहा है, राइट। यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता नहीं लग रहा है, बट यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में एक कॉमा है उसके अंदर। सो काउंट ए फंक्शन उसको भी कंसिडर करेगा। चलिए वापस इसको ईस्ट कर देते हैं। तो काउंट ए और काउंट में सिर्फ यही डिफरेंस है, काउंट फंक्शन सिर्फ उसे ही काउंट करेगा जो सेल आपका नंबर वैल्यूज़ के साथ फिल्ड होगा, और काउंट ए उसे भी कंसीडर करेगा जो कि टेक्स्ट से फिल है या फिर नंबर से फिल है। उसके लिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो, टेक्स्ट हो या काउंट नंबर हो, वो काउंट करेगा। एक और फंक्शन देखते हैं आप, मैक्स। लेट्स से कि मुझे निकालना है कि इसने मैक्सिमम सेल कितनी की है, मतलब 12 मंथ्स के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल क्या है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लगाता हूँ मैं फंक्शन इक्वल्स टू मैक्स, और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इसको, जनवरी से लेके दिसंबर तक, ब्रैकेट लगाया शिफ्ट 0 से और एंटर कर दिया। कितना आ रहा है, 849, मतलब जो हाईएस्ट इसकी सेल हुई है वो है 849। इसी को ड्रैग कर देते हैं, यहाँ से मुझे ड्रैग करना फॉर्मूले को, कंट्रोल डी। सो इन सब की मैक्सिमम सेल आ गई। अब मुझे इनकी सबसे मिनिमम सेल निकालनी है, कितने सबसे मिनिमम सेल कितनी है। तो मैं इक्वल्स टू, फंक्शन होगा मेरा इक्वल मिन, और मैं यहाँ जाके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, C11 से लेके N11 तक में मुझे मिनिमम वैल्यू क्या है, 140। तो उसने जो मिनिमम सेल की है वो 140 की है। मैं इसे पूरा ड्रैग कर देता हूँ, सारे फॉर्मूलों को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूले को राइटवर्ड ड्रैग कर सकते हैं और अपवर्ड ड्रैग कर, और डाउनवर्ड ड्रैग कर सकते हैं, अप और लेफ्ट नहीं होगा इसके अंदर। तो कंट्रोल डी फॉर डाउनवर्ड पेस्टिंग एंड कंट्रोल आर फॉर राइटवर्ड पेस्टिंग, जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कंट्रोल आर भी कैसे यूज़ किया जाएगा। सो ये हमारी एक सिंपल कैलकुलेशन आ गई कि टोटल जो भी सेल्स हैं, एवरेज सेल क्या है, काउंट क्या है, और काउंट ए में क्या डिफरेंस हमने देखा, मिन मैक्स क्या है, मिन क्या है। अब एक और फंक्शन की हम बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मुझे ये टोटल काउंट करना है कि मेरे पास कितनी एम्प्लॉय आईडी है, तो हम कैसे करेंगे, इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन लगाएंगे, काउंट ए, क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया A11 से A85 तक और एंटर कर दिया। सो टोटल मेरे पास कितनी वैल्यूज़ है, 75 एम्प्लॉयज़ आईडी है मेरे पास यहाँ पे, राइट। अब लेट्स से कि दोस्तों आपने कोई नेम टाइप कर दिया, जैसे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ कुलदीप स्पेस सिंह, और मैंने एक नेम टाइप किया इसके साथ राम स्पेस कुमार, और यहाँ पे लिख दिया अनिल स्पेस KR, या फिर मैंने लिख दिया इसमें पूजा स्पेस कबीर स्पेस सिंह। सो ये मैंने कोई नेम डाल दिया इसमें।
सो अब मुझे देखना है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। सो आप कैसे काउंट करोगे, एक तो मैनुअल आप काउंट कर सकते हो लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सो ऐसे काउंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है लेंथ। शॉर्ट में उसको लेंथ len से आप कॉल करोगे एक्सेल के अंदर, इक्वल टू len। क्या कह रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। जितने भी जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसके अंदर कितने टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करेगा, इंक्लूडिंग स्पेस, राइट। सो ब्रैकेट लगाया और एंटर कर दिया। तो टोटल कितना आ रहा है कुलदीप सिंह में, मैंने कंट्रोल डी से डाउनवर्ड पेस्ट कर दिया। सब में क्या आ रहा है, इसमें 13, 9, 7 और 17, मतलब इनकी टोटल लेंथ कितनी है इंक्लूडिंग स्पेस। अगर आप चाह रहे हो कि स्पेस के बिना आए तो स्पेस कितने कैरेक्टर था कि 1, मैंने एंटर कर दिया। सो अगर आप देखोगे अब करेक्ट आंसर आएगा। अनिल में कितने हैं, 4 कैरेक्टर, स्पेस को मैंने माइनस कर लिया तो कितना है 4, राइट। सो आपका लेंथ हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। मैं -1 को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड राइटिंग के अकॉर्डिंग एक स्पेस होना चाहिए दो टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच में, राइट। तो हमारी लेंथ आ गई। ज़रूर अब ये नहीं है कि लेंथ len फंक्शन आपका बेसिक फंक्शन है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट पे ही कर पाओगे उसको, ऐसा नहीं होगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने इसमें कुछ इनपुट कर दिया, कोई फ़ोन नंबर डाल दिया मैंने। सो मुझे देखना है, या फिर किसी ने मिसमैच करने के लिए गलत फ़ोन नंबर डाल दिया, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर फ़ोन नंबर। सो मुझे देखनी है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, राइट। अभी ये आपको ई में दिख रहा है। सो चलिए इसको चेक करते हैं, इक्वल्स टू len लेंथ, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। टोटल 12 कैरेक्टर हैं उसके। तो मैं एक कम करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा 11 कैरेक्टर्स आ गए। सो आप नंबर की भी लेंथ निकाल सकते हो और टेक्स्ट पे भी निकाल सकते हो, उनकी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ len फंक्शन से, len फंक्शन से। तो दोस्तों ऐसी ट्रिक्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल्स के साथ, और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख पाए और उन्हें भी एक्सेल सीखना इजी हो जाए, राइट। फिर से मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियोस के साथ। थैंक यू दोस्तों।